कौन नहीं चाहता है कि हम अपनी एज से कम नज़र आएं। हर लेडीज़ चाहती, हर जेंट्स चाहता है, हर मर्द औरत चाहता है कि हम अपनी उम्र से कम नज़र आएं। कम से कम इतना तो हो जाए कि जितनी उम्र है इतनी ही नज़र आए, इससे कहीं ज़्यादा उम्र के नहीं लगे। लेकिन आज की जिम्मेदारियां इंसान को इतना घेरे हुए हैं, इतनी मुश्किलें, इतनी टेंशनें इंसान के सर पे सवार रहती हैं, हर मर्द हर औरत के, कि वो अपनी एज से ज़्यादा लगने लगता है, वक्त से पहले वो बड़ा लगने लगता है। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास, क्योंकि मैं ऐसे पावरफुल कुछ टिप्स आपको देने वाली हूँ जो आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, आज से ही यूज़ करना शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप अपनी एज से बड़े बिल्कुल नहीं लगेंगे, बल्कि लाजमी आप अपनी एज से छोटे लगने लगेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से हूँ। रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त डिशेस हम लोगों के घरों में तैयार हो रही हैं माशाल्लाह से। अल्लाह ताला हर नेमत से नवाज रहा है, अल्लाह ताला सबकी इबादत कबूल करे। आधे से ज़्यादा रमज़ान जा चुके हैं, थोड़े से ही रमज़ान रह गए हैं। अल्लाह ताला हमने जितनी भी इबादत की है अल्लाह पाक उसे कबूल फरमाए। अल्लाह पाक तमाम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली की है जायज़ हाजातों को पूरा करे अल्लाह ताला। तो हम अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक है कि हम अपनी एज से बड़े क्यों लगने लगते हैं। पहले तो ये बताऊंगी कि क्यों लगने लगते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में मुश्किलें, टेंशन और परेशानियाँ इतनी ज़्यादा हैं। हम कभी अपने बच्चों की टेंशन लेते हैं, तो कभी अपने बड़ों की टेंशन, कभी ससुराल वालों की टेंशन लेते हैं, तो कभी किसी बात, कभी अपने शौहर की, तो शौहर कभी बीवी की। इसी तरह की टेंशनों से सवार बन जाती है हमारी एज बढ़ने का कारण। सबसे बड़ा कारण यही होता है कि इंसान टेंशन हर वक्त लेने लगता है। देखिए, मुश्किलें, परेशानी हर किसी के साथ है, हर घर में है। मैं आपको बोल रही हूँ, मेरे घर में क्या नहीं होगी, हर घर में होती है। कुछ न कुछ परेशानी और मुश्किल से इंसान चल रहा है, लेकिन उसको सर पे सवार कर लेना, उसको टेंशन का बनाना, और उसकी वजह से इंसान को शुगर, थायराइड होने में देर नहीं लगती जब इंसान हर वक्त टेंशन में रहेगा। देखिए, जेंट्स होते हैं वो भी ऐसा नहीं है कि वो घर से बाहर होते हैं तो उन्हें टेंशन नहीं होती, वो भी टेंशन लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी होती है, खर्चे की, महंगाई की, सबकी होती है, तो वो भी टेंशन लेते हैं। और लेडीज़ जो हर वक्त घर में रहती हैं तो वो भी बहुत टेंशन लेती हैं। वो खुद देख रही होती हैं कि घर के खर्च कितना ज़्यादा है, आमदनी कम है, तो इस वजह से भी वो बहुत टेंशन में रहती हैं। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, देखिए, इसी चीज़ को अगर हम सब एक फैमिली एक साथ बैठ के अपने घरों में जितने भी लोग हैं आपस में बैठ के, जो प्रॉब्लम चल रही है, लग रहा है कि खर्चा ज़्यादा हो रहा है, किसी चीज़ की भी कोई भी टेंशन हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आपस में बैठ के उसको सुलझाइए, उसको डिस्कस करिए, उससे निकलने का रास्ता सोचिए। और हो सके तो दीन की, देखिए हमारे नबी पाक ने कितनी ज़्यादा ऐसी सूरतें, ऐसी चीज़ें दी हैं जिसमें, और कुरान पाक में लिखी है, हमारे नबी पाक ने बताई हुए हैं कि इतनी आसान आसान छोटी छोटी सूरतें, उसे पढ़ने से हमारी बड़ी से बड़ी मुश्किल और परेशानी ख़त्म हो सकती है। कर्ज़ है तो वो उतर सकता है, कुछ भी है, बेटी बेटे के रिश्ते नहीं हो रहे हैं, उनके लिए दुआएं हैं, वो पढ़ें तो वो दूर हो सकती है। देखिए, हल तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत कुछ हमारे लिए लिखा है, लेकिन हम समझ ही नहीं रहे, हम ढूंढ ही नहीं रहे, बस टेंशन सवार कर लेते हैं। बरकत के लिए, हर चीज़ के लिए, अगर घर में आपके लग रहा है कि घर में हर बरकत नज़र नहीं आ रही, और आप टेंशन में, तो देखिए हर चीज़ कुरान पाक में, मेरे रिलेटेड वीडियो पर भी जाकर आप उन दुआओं और सूरतों और वजीफ़ों को देख सकते हैं जिनमें मैंने बड़ी बड़ी फजीलत वाली शेयर की हैं आप लोगों को। तो मैं बताऊंगी इस चीज़ को। देखिए, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता, उम्र से बड़े लगने लगते हैं, थायराइड और शुगर और हमें घेर लेती है बीमारी जैसी। हर किसी को शुगर हो रही है, क्यों? क्योंकि टेंशन। देखिए, डॉक्टर से पूछ लीजिए आप कि किस वजह से होती है शुगर। शुगर इसी वजह से होती है क्योंकि इंसान टेंशन लेता है हद से ज़्यादा। तो सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि कुरान पाक में, नबी पाक की बताई सुन्नतों में, सब में, जो सूरतों में जो शिफा अल्लाह ताला ने हमारी परेशानियों के लिए लिखी है, उन पर ध्यान दीजिए और अपनी मुश्किलें और परेशानियों को दूर करिए और टेंशन सवार मत करिए। नंबर 2 मैं आपको कहूँगी, देखिए, हर इंसान ना जब हर वक्त तनाव में रहता है, हर चीज़ में रहता है, तो वो अगर आप गुस्से में रहेंगे ना, हर वक्त किसी के सामने हर वक्त फेस, मतलब गुस्सा दिखाएंगे, गुस्से, चिड़चिड़ापन रहेगा, तो और भी बड़े लगेंगे। कभी भी आप, अगर कोई मुश्किल है अभी ना, तो उसको किसी के सामने ज़ाहिर मत होने दीजिए। ऐसे ज़ाहिर करिए कि किसी कोई उलझन परेशानी नहीं है। फेस पर स्माइल रखा करें, स्माइल, इससे इंसान देखिए बड़ा नहीं लगता। लेकिन अगर टेंशन में माथे पे सलवट रहेंगी,
रहेंगी और बात करते वक्त भी चिड़चिड़ापन सा रहेगा, तो सामने वाला वक्त से मतलब बड़ा अपनी एज से ज़्यादा ही लगेगा। मत करिए इस तरह का। अपने आप को उस वक्त जिससे जब भी किसी से मिलें तो उस वक्त रिलीफ फील करें, बिल्कुल अपनी टेंशन एक तरफ रख दें और अपना बिल्कुल अच्छे होके अच्छे अखलाक के साथ बात करा करें। तो देखिए आपको सामने वाले आपकी एज को, बहुत सच कह रही हूँ, जज नहीं कर सकता कि आपकी एज कितनी है, क्योंकि टेंशन में, मुश्किल, चिड़चिड़ाहट में, गुस्से में बात करने से इंसान और भी बड़ा लगता है। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मेरी बहनों से मैं ये कहूँगी जो जैसे कि कुछ 30+ हो जाती हैं, तो थोड़ा भी उनके बच्चे बड़े होते हैं तो लेडीज़ क्या करती हैं, अपने बच्चों की ही टेंशन लेने लगती है, उनके रिश्तों की, उनके फ्यूचर की, इस तरह की टेंशन वक्त पे छोड़ दीजिए। वक्त से दुआ कर, वक्त पर दुआ छोड़ दीजिए, दुआ करिए अल्लाह वक्त पर जब आएगा तो अल्लाह वो मुश्किल आसान करेगा। रिश्ते हैं कि बिजनेस, बच्चों के जो भी हैं वो अल्लाह पाक बेहतर करेगा, सिर्फ दुआ करिए। और बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं कि वो अपने आप का ख्याल तक नहीं रखती हैं, उनका मतलब बदन बेडोल हो रहा है, मतलब बिल्कुल वो नहीं देख रही कि वो क्या पहने। अच्छा पहनावा रखिए, घर के मोहल्ले आस पड़ोस में भी जाए ना, थोड़ा अच्छे से कपड़े पहन के जाएं। जब भी जाएं ऐसा नहीं कि कैसे भी बैठे हैं ऐसे ही उठ के चल दें, नहीं, इससे भी आप एज से ज़्यादा बड़े लगते हैं। मेरे प्यारी यूट्यूब फैमिली, अपने आप को घर से निकलते वक्त सही करें, थोड़ा बेहतर होके जाएं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा मेकअप भी लाइटली करें। थोड़ा सा भी अपने आप को हम बेहतर कर लेते हैं, चेहरा या ड्रेस, तो इससे हम अपनी एज से बड़े नहीं लगते। मैंने बहुत सी लेडीज़ को देखा है, कहीं अचानक से एकदम जाना पड़ जाए तो वो अपनी ड्रेस चेंज नहीं करेंगी, अपना फेस सही नहीं करेंगी और ऐसे ही एकदम से उठकर चली जाएंगी। इससे भी अपने आप अपनी एज से बड़े लगते हैं। अपनी फिटनेस, अपने बदन के हिसाब से कपड़े पहने, ये नहीं कि बदन पतला दुबला है और पतले दुबले हैं आप और आप ढीले ढाले कपड़े पहन लें, इससे भी आप अपनी एज से बड़े लगेंगे। मेरे प्यारे बहन भाइयों, अपने कपड़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, जहाँ आते जाते हों तो वहाँ थोड़ा ठीक होकर जाना चाहिए। थर्ड टिप्स ये होगा कि जब हम 35-40 के आसपास होते हैं तो हमें स्किन केयर की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि मैं कहती हूँ कि महंगे महंगे प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, महंगे महंगे बड़े बड़े फेशियल कराइए, ऐसा नहीं है। पहले लोग घर के ही घरेलू चीज़ों के नुस्खों से अपना स्किन केयर करते थे और इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता था। मान लें कि आप कच्चा दूध भी आप अपने चेहरे पे डेली लगाते हैं तो ग्लो आएगा, बेसन हल्दी से आप चेहरा वॉश करते हैं तो रंग निखरेगा, भी साफ़ हो जाएंगे। इस तरह के काफ़ी सारे नुस्खे आपको मिलेंगे जो कि आपको यूट्यूब पर आसानी से मिल जाएंगे और आप ना अपनी स्किन केयर कर सकते हैं। और स्किन केयर डेली करनी है, ऐसा नहीं है आजकल ही 8 दिन के लिए छोड़ दिया, ऐसे करने से आप पे कोई ग्लो नहीं आएगा। हर चीज़ वक्त चाहती है, डेली आपको अपना रूटीन में लाना होगा, अपनी स्किन केयर करनी पड़ेगी। 4 टिप्स ये है कि आपको अपनी बॉडी का, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। 35-40 प्लस के आसपास जब हो जाते हैं तो थोड़ी वीकनेस बॉडी में आ जाती है, क्योंकि हम लोग अपनी लाइफ से ज़्यादा अपनी बॉडी पर अपनी जिम्मेदारियों का बोझ उठा लेते हैं। इस वजह से हम लोग वीकनेस फील करते हैं और इस वजह से भी हम एज से बड़े लगते हैं। तो मेरी प्यारी बहन भाइयों, ऐसा नहीं है कि हर वक्त जूस वगैरह हर वक्त इंसान नहीं पी सकते, फ्रूट्स नहीं खा सकते। घर में खजूर वगैरह रखिए, 4 से 5 खजूर भी खा सकते हैं, उससे बहुत बॉडी पे फ़र्क पड़ता है। कभी कभी फ्रूट्स खाइए, कभी जूस पी लीजिए। खाने पीने का खाना, ये नहीं कह रही कि रोटी साथ खाना, फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ों पर, जो मल्टीविटामिन टेबलेट्स हों, इस तरह की चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो बॉडी को ज़्यादा अंदरूनी पावर दें और आपको फिट कर सकें। ऐसे आप इस तरह डेली अपनी मल्टीविटामिन टेबलेट्स भी ले सकते हैं। और लेडीज़ को तो ज़रूर लेनी चाहिए 35 के होते ही, क्योंकि बॉडी बहुत वीक हो जाती है लेडीज़ की, तो इसलिए जूस वगैरह और फ्रूट्स और ये कुछ मल्टीविटामिन ज़रूर आपने अपने रूटीन में लेकर आ जाइए। 5 टिप्स ये है कि आप डेली अपने 15 मिनट या 20 मिनट रोज़ाना एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्योंकि इससे जब हम रोज़ाना अपनी थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, 35 प्लस हो जाते हैं, तो हमारे कहीं कभी पैरों में दर्द, कभी घुटने में किसी तरह का भी दर्द होना शुरू हो जाता है। जब हम डेली एक्सरसाइज करेंगे, अब कहेंगे कि 1-2 दिन जब हम करते हैं तो दर्द होता है, लेकिन जब हम डेली महीने भर 2 महीने करते हैं ना, फिर दर्द नहीं होता बॉडी में, फिर दर्द दूर
دور ہو جاتا ہے۔ یقین کریے آپ ایکسرسائز کو اپنے روٹین میں لے آئیے، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا آپ اپنے آپ کو اتنا ینگ محسوس کریں گے جیسے کہ ینگ لڑکا لڑکی ہوتے ہیں۔ یہ کچھ ٹپس تھے جو میں آپ کے لیے لے کر آئی تھی، انہی پر آپ آج سے دھیان دینا اپنے اوپر شروع کریے گا، دیکھیے گا آپ اپنی ایج سے کافی چھوٹے لگنے لگیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بس یہ تھا میرا ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھا لگا ہے تو شیئر ضرور کریے گا، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے، پھر سے حاضر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے موٹیویشنل ویڈیو لے کر۔ پلیز ایک بار میری ریلیٹڈ ویڈیو پر جا کر ضرور وزٹ کریے گا، ہمیشہ میں آپ کے لیے بےحد فائدہ مند ولاگز لے کر آتی ہوں۔ اس ماہ رمضان میں مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، پلیز پلیز پلیز۔ اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔